Good morning to class 9th. Welcome to online classes of social science with Mona ma'am. Dear students, yesterday we read about the northern plains and today we will discuss about the peninsular plateau, which is the main physiography division of India. Okay, let's start now. The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. अब peninsular plateau है क्या, ये मैं ऑलरेडी आपको मैप के थ्रू समझा चुकी हूँ, बट फिर भी हम इसके एक्सप्लेनेशन में जो पढ़ेंगे, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, टेबल लैंड मीन्स एक मेज के जैसे आकार का, मेज की आकृति वाला जो है ओल्ड क्रिस्टलाइंस मीन्स जो पुराने क्रिस्टल्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन सब से कंपोज्ड है, इन सब से मिलके बना है. इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड. ये बना कैसे था, ये फॉर्म हुआ था गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से, ड्रिफ्ट होने से, मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मॉस. और इसीलिए ये जो है हमारे लैंड मॉसेस का एक ओल्डेस्ट पार्ट है, मीन्स एक पुराना पार्ट है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको एक ओल्डेस्ट लैंड मास के उसमें हम मानते हैं. द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स. जो ये प्लेट्यू है इसकी जो चौड़ी और छिछली घाटियां हैं, एंड दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द दक्कन प्लेट्यू. जो ये प्लेट्यू है ये टू ब्रॉड डिविजन्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड, एंड द सेकंड इज दक्कन प्लेट्यू. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज 2 points, okay, which are the central highlands, the part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada river, covering a major area of Malwa plateau, is known as the central highland. Okay, means पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो पार्ट जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, ओके, मालवा के पठार पे, मीन्स मालवा प्लेट्यू पे जो पूरी तरह से, मतलब अधिकतर मोस्टली पार्ट्स पे जो फैला हुआ है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स. मीन्स सेंट्रल हाईलैंड्स एक तरह से क्या है, कंप्लीट जो ऊंची उठी हुई जमीन. सेंट्रल मीन्स उसके बीच में. हम एक बार मैप में इसकी लोकेशन जो है देख लेते हैं. यहाँ पे देखें हम, जो ये यहाँ पे है मालवा प्लेट्यू, और ये कंप्लीट जो मिड एरिया है, सेंट्रल एरिया है दक्कन प्लेट्यू से ऊपर की तरफ, ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स. ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज दक्कन प्लेट्यू, वो यहाँ पे है. ओके, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज, इसमें सेंट्रल हाईलैंड्स में सतपुड़ा रेंज, महादेव हिल्स, विंध्या हिल्स, मालवा प्लेट्यू आप यहाँ देख सकते हैं. ओके, एंड जो मालवा प्लेट्यू पे कंप्लीटली कवरिंग है, मेजर एरिया जो है मालवा प्लेट्यू का इसने कवर किया हुआ है, वो क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स. द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड ऑन द साउथ, एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट. इसमें जो विंध्या रेंज है वो इसके साउथ में और उत्तर पश्चिम में जो है अरावली से घिरी हुई है. ओके, द फर्दर वेस्ट ward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of राजस्थान. जो वेस्ट की तरफ जो है ये धीरे धीरे राजस्थान का जो सैंडी एरिया है या रोकी डेजर्ट है, रोकी एरियाज मीन्स बलुआ एरिया जो है या पथरीला मरुस्थल है, उसमें मिल जाता है. इस क्षेत्र में जो बहने वाली रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग द रीजन, the flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and Ken, is from southwest to northeast, indicating the slope. ठीक है, इसमें जो है कंप्लीट नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ये बहती है, और दस इंडिकेटिंग द स्लोप, और एक तरह से ये स्लोप को मीन्स ढाल को शो करती है. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट. सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वेस्ट में वाइड है और ईस्ट में नैरो है. द ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड. इसका जो पूर्वी विस्तार है या जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड. द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर. इसका जो कंप्लीटली ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो इसको शो करता है, जो दामोदर रिवर से ड्रेन होता है. ओके, एंड
The Deccan Plateau. Now we are on the Deccan Plateau. The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. एक त्रिभुज के आकार का जो भूभाग है, एक लैंड मास है जो नर्मदा रिवर के साउथ में सिचुएट है। वो आप इसको देख सकते हो, ये त्रिभुज के आकार का, ठीक है। ये जो है ये क्या है, दक्कन प्लेटू, कंप्लीटली ट्रायंगुलर लैंड मास है ये, ओके। किसके नीचे, जो सेंट्रल हाईलैंड्स है यहाँ पे, उसके जस्ट साउथ की तरफ। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur hills and the Maikal range from its eastern extensions. इसमें जो है नॉर्थ में इसके जो वाइड रेंज है, इसके ऊपर सतपुड़ा रेंज है, महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशंस, ओके। अब हम इसको उस पे मैप पे देख सकते हैं, इन हिल्स को, इन रेंजेस को वहां पे शो की हुई है। द दक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट, ये वेस्ट में जो है ऊंचा उठा हुआ है, एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, और ईस्ट में जेंटली स्लोप मीन्स इसमें थोड़ा सा ढाल नजर आता है। एंड an extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya Karbi Anglong Plateau and North Kachar Hills. इसमें हम कंप्लीटली देख सकते हैं कि एक इसी प्लेटू का मीन्स दक्कन प्लेटू का एक छोटा भाग जो है उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, और कहाँ पे, मेघालय में, और वहाँ उसको कार्बी एंग्लोंग प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है, ओके। अब ये वहाँ पे कैसे पहुंचा, अब हम अगर देखते हैं तो छोटा नागपुर प्लेटू जो है, छोटा नागपुर प्लेटू, ओके, यहाँ से जो है ये मैं आपको पार्ट बता रही हूँ, कौन सा, अभी जो हमने कार्बी एंग्लोंग प्लेटू पढ़ा है, ये यहाँ से एक डिस्टर्बेंस के कारण या कुछ मूवमेंट्स के कारण जो है छोटा नागपुर प्लेटू से ये अलग हो गया एक पार्ट दक्कन प्लेटू का, ओके। एंड 3 prominent hill ranges from the west to east are the Garo, Khasi and the Jaintia hills. यहाँ पे हम 3 जो हिल्स हैं ये देख सकते हैं, गारो, खासी और जैंतिया की जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियां हैं। The western Ghats and the eastern Ghats mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Western Ghats, these are the western Ghats and these are the eastern Ghats. Means ये जो एजिज है दक्कन प्लेटू के, किनारे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कम्प्लीटली इनको हम पश्चिमी घाट और इनको पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स जो है पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के, वेस्टर्न तट के, एंड दे आर कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है और कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासिस ओनली, जिनको सिर्फ पासिस के थ्रू ही पास किया जा सकता है, ओके। यहाँ पे हम कुछ घाट्स जो है फाइंड कर सकते हैं फिजिकल मैप पे, थाल, भोर, पाल घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट से अभी जो हमने देखा है मैप के अकॉर्डिंग, वेस्टर्न घाट्स हायर है ईस्टर्न घाट की कंपेरेटिवली। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। जो वेस्टर्न घाट्स है उनकी एलिवेशन या उनकी हाइट जो है कितनी है, 900 to 1600 मीटर्स, एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट, जबकि ईस्टर्न घाट्स की कितनी है, 600 मीटर्स। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी in the south, and the eastern ghats are discontinuous and irregular and dissected by the rivers draining into the Bay of Bengal. अब इसमें हम देखेंगे कि ये एक तरह से ईस्टर्न घाट्स जो है डिसकंटिन्यूअस है, और उसका हमने पढ़ा कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो कंटिन्यूअस है और ये इरेगुलर भी है। ईस्टर्न घाट्स जो है डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां हैं उन्होंने इसको काट दिया एक तरह से, इसलिए डिसेक्टेड है, कटा हुआ एरिया है। द वेस्टर्न घाट्स कोज ओरोग्राफिक रेंज, जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पे ओरोग्राफिक रेंज मीन्स माउंटेन या पर्वतीय रेंज जो है वो होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि द वेस्टर्न घाट आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग लोकल नेम से जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो पश्चिम घाट की ऊंचाई है वो जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो वो बढ़ती जाती है, और इसमें कुछ हाईएस्ट पीक्स है, इंक्लूड द अनायमुड़ी, डोडाबेटा एंड महेंद्रगिरी, अनायमुड़ी, डोडाबेटा, ओके।
महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। ये तो हमने पढ़े थे अभी वेस्टर्न घाट्स के। अब हम ईस्टर्न घाट्स की अगर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द ईस्टर्न घाट, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स। शेवरॉय हिल्स, जावेदी हिल्स एंड लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। शेवरॉय की पहाड़ियां, जावेडी की पहाड़ियां, ये जो है इसके साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में सिचुएट है। इनको आप हिल स्टेशंस को वहां पे फाइंड कर सकते हैं। नाउ वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज दक्कन ट्रैप। वहां पे जो है एक मेन फीचर है यहाँ की कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, ठीक है। और इसकी जो ओरिजिन है या ये बनी कैसे है, मतलब एक तरह से ज्वालामुखी से और इससे वोल्केनोज से। हैंस द रॉक्स आर इग्नियस, इसलिए इनकी जो रॉक्स है वो कौन सी हैं, इग्नियस। Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. ये rocks जो है यही रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। जो अरावली हिल्स है वो इस पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एज पे सिचुएटेड है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, ये कम्प्लीटली इरोडेड हिल्स हैं, मीन्स एक तरह से और फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, मीन्स एक टूटी हुई पहाड़ियों की तरह से, ब्रोकन हिल्स की तरह से दिखाई देती है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन ए साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और ये कम्प्लीटली जो है गुजरात से लेकर दिल्ली दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फैली हुई है। ओके, नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन डेजर्ट। थैंक यू।